है कबूल हर सज़ा इस दिल को अपनी गुस्ताखी पर, बशर्ते अब ताउम्र रिहाई की कोई गुंजाइश ना हो। शिवानी को अपनी सेहत के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। एक दिन राहिल का कॉल उसके पास आता है। हेलो। हाँ राहिल बोलो। शिवानी आज शाम को मिलो ना, एक सरप्राइज देना है। सॉरी राहिल, आज सुबह से सर दर्द है। आज राहिल ने कहा प्लीज एक बार मेरी बात मान लो ना। शिवानी राहिल से कहती है, राहिल तुम्हें मना करते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट आज नहीं, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। हाँ अभी मैं मेडिसिन लेती हूँ और 1 घंटे में अगर मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है तो मैं कॉल करती हूँ तुम्हें। ये कहते हुए शिवानी ने फ़ोन रख दिया। कितना अजीब इत्तेफाक था। राहिल से शिवानी मिलना भी चाह रही थी, लेकिन उसके सर में दर्द होने की वजह से उसने आज का मिलना टाल दिया। उसके बाद शिवानी ने 1 कप चाय ली, मेडिसिन लिया और थोड़ी देर आराम करने लगी। अभी शिवानी आराम कर ही रही थी कि उसका फ़ोन बजा। हेलो। अरे सारा तुम कैसी हो, कहाँ थी इतने दिन? क्या बात है आजकल कोई इवेंट नहीं करा रही हो तुम? सारा का फोन आते ही शिवानी ने सवालों की झड़ी लगा दी। सारा भी हंसने लगी। सारा ने कहा अरे शिवानी तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था, बिजी जा रहा था। एनीवेज आज शाम 7 बजे म्यूजिकल नाइट है, वीआईपी पास है, मिस मत करना, गोल्डन चांस है। ठीक 6 बजे सीरी फोर्ड ऑडिटोरियम में पहुंच जाना। अभी मैं जल्दी में हूँ, कुछ भी नहीं सुनूंगी, ओके मिलती हूँ। ये कहकर सारा ने फोन रख दिया। घड़ी में 5 बज ही रहा था। तब तक शिवानी का सिर दर्द भी काफी ठीक हो चुका था। उसने राहिल को फोन मिलाया। राहिल को 5-6 कॉल करने के बाद भी अनआंसर्ड जा रहा था। अभी शिवानी सोचने लगी कहीं राहिल को मेरी बात का बुरा तो नहीं लग गया। फिर शिवानी जल्दी जल्दी रेडी होकर ठीक 6:30 बजे सीरी फोर्ड ऑडिटोरियम में पहुंचकर हॉल में अपनी सीट पर बैठ गई। अभी शिवानी बैठी ही थी कि उसने देखा उसके साइड वाली सीट पर राहिल बैठा है। कितना अजीब इत्तेफाक था। राहिल को देखकर शिवानी हैरान रह गई। अरे बड़ी अजीब बात थी, राहिल ने हंसकर कहा। अरे मैं भी तुम्हें यहाँ के लिए ही बुला रहा था। शिवानी अभी कुछ कहती तभी राहिल ने कहा चलो कोई बात नहीं। शिवानी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शो शुरू हो चुका था। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे हमको आया नहीं। दिल तो है पर जाने क्यों धड़का ही नहीं है कब से। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। कुछ कहो सुलझाऊं कैसे ये मुश्किल। हाँ
कैसे ये मुश्किल झूठ बोल के ही रख लो ना तुम मेरा ये दिल, चाहो तो तोड़ देना, टूटा ही नहीं है कब से। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। कतरा कतरा जी रहा हूँ, लम्हा लम्हा मर रहा हूँ, कैसे खुद को मैं संभालूं तू बता। तेरे बिन है सुना सुना मेरे दिल का कोना कोना, तू क्या जाने कैसे इतने दिन जिया, कैसे दिल को मैं मनाऊं, नाराज पड़ा है कब से। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। राहिल ने शिवानी से कहा, एक बात पूछूं शिवानी? हाँ हाँ पूछो। सच बताना, क्या तुम किसी परेशानी में हो? कुछ तो मुझसे छुपा रही हो। पता नहीं, मगर तुम कुछ बदली बदली सी लगती हो, कहीं खोई खोई सी लगती हो। क्या बात है शिवानी? अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। अरे राहिल, ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो। हाँ, कुछ तो बात है जो मुझे तुमसे करनी है। कहो शिवानी। नहीं, अभी नहीं राहिल, नेक्स्ट टाइम जब मिलूंगी दिल के राज खोलूंगी। राहिल एक्साइटेड होके, ओह ऐसी बात है, चलो अगले महीने की 19 तारीख को मैं अमेरिका जा रहा हूँ, उससे पहले तो अब हम ज़रूर मिलेंगे। और हाँ शिवानी, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, लेकिन पहले तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर करना, फिर मैं। ओके? शिवानी ने कहा ठीक है। तब तक शो खत्म हो गया। ओह 10 बज गए। राहिल प्लीज़ तुम मुझे घर छोड़ देना। राहिल ने कहा हाँ ठीक है। दोनों पार्किंग की तरफ चल दिए। शिवानी, कल मिलते हैं लीला होटल में। नहीं राहिल, कल तो मैं वापस शिमला जा रही हूँ। क्या बात है शिवानी, आजकल दिल्ली में तुम्हारा बहुत चक्कर लग रहा है, कोई ख़ास वजह है? शिवानी ने कहा अरे बाबा कोई बात नहीं है, नेक्स्ट मंथ जब मिलूंगी दिल के राज खोलूंगी। तब तक घर आ गया। बाय, गुड नाइट, टेक केयर कहते हुए शिवानी घर की तरफ मुड़ गई। है गुजारिश की रात ढले और मैं खो जाऊं उन खूबसूरत वादियों में, जहां हो तो सिर्फ ख्वाहिश भी तेरी, ख्याल भी तेरा और ख्वाब भी तेरा। शिवानी की अजीब कश्मकश है। शिवानी राहिल से बात करना भी चाह रही है, उसे कुछ बताना भी चाह रही है और छुपाना भी चाह रही है। अपनी हेल्थ को लेकर वो परेशान है। अब क्या करेगी शिवानी? कैसे राहिल उसके दिल की बात जान पाएगा? क्या कहना चाहती है शिवानी? ये सब जानने के लिए सुनिए मेरी अगली कहानी, आईना।